सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का लेसन प्लान एंड टॉपिक है अशोका। सो अगर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स देखने हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में या फिर इंटर्नशिप फाइल्स देखनी है तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है ऑल मैक्रो लेसन प्लान के नाम से एंड ऑल इंटर्नशिप फाइल्स के नाम से। तो आप वहां जाके सारे ही फाइल्स और लेसन प्लान्स देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की और फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको चैनल के बायो सेक्शन में मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है लेसन प्लान, देन लेफ्ट हैंड साइड आप डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक को आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड आप क्लास पीरियड और ड्यूरेशन डालेंगे। अगर आप 1 to 5 क्लास का बना रहे हैं तो यहाँ ड्यूरेशन आपकी 20 मिनट्स होगी और अगर आप 6 to 8 क्लास का बना रहे हैं तो यहाँ ड्यूरेशन 35 मिनट्स होगी। देन आपको लिखना होगा जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको जनरल एम में लिखना होगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने के क्या एम्स क्या उद्देश्य होते हैं। जनरल एम्स लिखने के बाद आपको लिखना होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। नॉलेज ऑब्जेक्टिव को कॉग्निटिव भी कहते हैं एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव भी कहते हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लिखा हुआ है नॉलेज की जगह। तो जो कॉग्निटिव या नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमें लिखना होता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने से, जो भी आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों को क्या नॉलेज मिलती है। अंडरस्टैंडिंग में हमें लिखना होता है कि जैसे मैं अशोका टॉपिक यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो अशोका चैप्टर पढ़ाने से बच्चे क्या समझ पाएंगे। एंड एप्लीकेशन, इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चे अपनी नॉलेज को कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, उसे एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल आता है, यहाँ पे आप चार्ट या फिर कोई भी अदर टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, उसे आपको यहाँ मेंशन करना होता है। देन आता है प्रीवियस नॉलेज, तो यहाँ पे आपको बच्चों का पूर्व ज्ञान मेंशन करना होता है कि बच्चों के पास क्या नॉलेज है पहले इस चैप्टर के पढ़ने से पहले। उसी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में लिखा है कि बच्चों के पास एशियंट डायनेस्टीज की नॉलेज है और उसी से रिलेटेड देखिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको इस तरह से टेबल बनानी होती है, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, आपके टीचर्स जैसा फॉर्मेट बताते हैं आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं और इसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखते हैं और आगे एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट अशोका इन डिटेल, मतलब आपका टॉपिक इन डिटेल। देन हमें बनानी होती है प्रेजेंटेशन टेबल जिसमें कि टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। एंड बाकी के 3 कॉलम्स आपको इसी के सामने वाले पेज में लिखना होता है। जैसे कि बुक के मिडिल पेज होते हैं आमने सामने, वैसे ही ये दोनों पेजेस आपको रखने होते हैं जहाँ पे आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आप टीचिंग पॉइंट पे सब टॉपिक डालेंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में पहले आप ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हें डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये एक भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 2 भी होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है उसी सब टॉपिक का जो आपने टीचिंग पॉइंट में लिखा है। फिर आप इसके सामने वाला पेज देखेंगे, इसी की मैं बात कर रही थी कि ये तीनों हेडिंग आपको इसके सामने वाले पेज में डालना होता है। टीचिंग मैथड में क्वेश्चनिंग स्किल आप जहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा है और एक्सप्लेनेशन स्किल आप कहाँ लिखेंगे जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके सामने यहाँ पे लिखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया था, तो आप जो भी टीएलएम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसे इस तरह से प्लेन A4 शीट में बना के पेस्ट करना होता है। देन ये सेकेंड टीचिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं कलिंगा वॉर के बारे में बता रही हूँ। फिर से मैंने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछे हैं और एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यही बेसिकली आपका फॉर्मेट रहता है। और
फिर से आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग मेथड में जहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा है, इसके सामने टीचिंग मेथड में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चनिंग स्किल, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है बगल वाले पेज में, उसके सामने यहाँ टीचिंग पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा ब्लैक बोर्ड वर्क लिख दिया है। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाती है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में मैं पढ़ा रही हूँ अशोक धम्मा। तो अशोक धम्मा से रिलेटेड मैं यहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बच्चों से पूछूंगी और फिर एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर इस तरह से आपको वही सामने वाले पेज में क्वेश्चनिंग स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल मेंशन करना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग आर के बाद डी लगा दीजिएगा, मिस आउट हो गया है। सो ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने अपनी टीचिंग करते वक्त यहाँ पे ये चीज़ ब्लैक बोर्ड में लिखी थी, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको लिखना होगा। देन टीचिंग पॉइंट्स के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो भी अभी तक आपने बच्चों को पढ़ाया है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चन वेरी करते हैं। 1 to 5th क्लास के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 5th to 8th क्लास के लिए 5 क्वेश्चंस, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। क्वेश्चन पूछने के बाद इनके जो आंसर होते हैं वो हमें ब्लैक बोर्ड समरी इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर में बना के लिखना होता है। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास पीरियड, ड्यूरेशन जैसे कि आपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में डाला है सेम टू सेम यहाँ पे डालेंगे और फिर सिल्वर पेन से आंसर्स लिख देंगे। इस ब्लैक बोर्ड यानी ये ब्लैक चार्ट पेपर का साइज होता है 5x6 इंच, यानी आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर समथिंग होगा। फिर आपको क्लास सुपरविजन लिखना होता है। क्लास सुपरविजन में आप बच्चों से बोलेंगे कि जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड में आंसर्स लिखे हैं आप इन्हें नोट डाउन करिए। तब तक जो प्यूपिल टीचर यानी आप होंगे वो क्लास में सुपरवाइज करेंगे बच्चों को। फिर आता है रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, इन सब के फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं होता है। फिर लास्टली आपको होमवर्क बच्चों को देना होता है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी की वीडियोस आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने स्क्रीन पे लगा दी हुई हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।